गुरुदेव के पैर जरूर छूने चाहिए, क्योंकि तो सारे तीर्थ एक तरफ और मेरे भाई बहन गुरुदेव के चरणों का जो तीर्थ है और चरणों का चरणों तक मिल जाए तो प्यारे फिर तो कहना ही क्या। वैसे तो कोई सच्चे जो गुरु होते हैं ना, हम करी को सच्चे गुरु होते हैं वो कभी पैर नहीं छुलवाते हैं, और यदि मौका मिल जाए तो महाराज पैरों को चरणों को धोकर के चरणों तक मिल जाए। और आपने देखा होगा हमारा सनातन पद्धति में ये सारी व्यवस्थाएं आज भी हैं, पहले तो थी। जब भगवान के यहाँ गुरुदेव पधारते थे तो गुरु के महाराज हर रोज परमात्मा भी चरण धोया करते थे, और परमात्मा ही नहीं मेरे भाई बहन गुरु के नहीं, ब्राह्मण भी आता, कोई अतिथि भी आता, तो हमारे यहाँ परंपरा थी सबके चरण धो करके हल्दी लगाने की। हमारे यहाँ तो शायद अब ये परंपरा नहीं है, लेकिन गुजरात में आज भी देखने को मिलती है। जब हम लोग गुजरात कथा करने जाते हैं ना, तो बाद में घर में घुसाते हैं लोग, पहले चरणों को धुलवाते हैं और थोड़ी को क्या करते हैं, पहले चरणों को धुलवाते हैं। एक बार हम शुरू में जब गए तो हम तो बड़े डर गए, मैंने महाराज पता नहीं ये क्यों पैरों को पकड़ रहे सभी लोग। जितने महाराज ब्राह्मण आदमी उतने ही थाली, उतनी ही परात, वो भी पीतल की बड़ी बड़ी, सबको लाइन से खड़ा कर दिया, ऐसे कि महाराज किसी को गोली मारनी होती है तो खड़ा करते हैं। हम लोग पहली दफा गए वृंदावन से, सब समय था 2007, कितना समय था 2007। अब पहुंच तो गए कच्छ में, लेकिन महाराज आगे देखे तो समुद्र देवता, इधर देखे तो प्यारी ये परात ही परात। हमने सोचा कि महाराज ऐसा नहीं है कि पैरों को काट के समुद्र में फेंक दें, कोई भरोसा नहीं है। ब्राह्मणों के जब चरण धुलाना प्रारंभ किया, इतने ही यजमान निकल के आए, सब पैर धोने लगे, पैरों को पोंछा और पोंछ करके सबको हल्दी लगाया और फिर अंदर घुसाया। अंदर बिठा के फिर पूछा आपका आना कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज दिक्कत काहे की होनी थी, आपने तो पूरा बोगी की बोगी महाराज रिजर्वेशन करवाया, सारा रेल का डिब्बा प्यारे पंडित जियों से भरा हुआ था, 108 पंडित जी थे हर रोज मेरे भाई बहन। और कहते हैं ना जो जैसा व्यक्ति होता है खान पान भी वैसा ही मिलता है उनका महाराज। आवाज बोल कर क्या, जो जैसा व्यक्ति होता है खान पान भी उसको वही ऐसे मिलता है। वहां पे सब्जी में भी चीनी डालते हैं, खाते भी मीठा है, बोलते भी मीठा है। केम छो महाराज, अब जाने नहीं तो क्या बोल रहे, अब तो सीख गए थोड़ा थोड़ा। आनंद महाराज एकदम चकाचक, पर वो हर बात में बोलते बरोबर, मतलब हर काम को बराबर करते, पीछे लगा एक लाइन बोले बाद में बोलेंगे बरोबर, मतलब पाप करो या पुण्य करो सब बराबर। अभी वहां पर कथा है दीपावली के आसपास, फतेहपुरा, संतरामपुर, इधर एमपी का बॉर्डर पड़ जाता है, रतलाम, तो बहुत अच्छी अच्छी कथाएं वहां पे होती हैं, बहुत अच्छे ढंग से कथा करते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। बहुत अच्छा आनंद आता है प्यारे, क्योंकि सनातन पद्धति में पैर धोकर के पीने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ने पुण्य किए उनके सारे पुण्य हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए गुरुदेव के चरण जरूर धोना चाहिए। अपने घर आए तो प्यारे खूब उनका सम्मान करना चाहिए जितना आपसे बन सके। बलि राजा ने भगवान गुरुदेव को मेरे भाई बहन सबसे ऊपर दर्जा दिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। गौ माता की सेवा करी, प्यारे भगवान भी दास बनने को तैयार हो गए। क्या हो गया, भगवान भी भिखारी बन करके मांगने के लिए चला आया। और मेरे भाई बहन जो सबको नहीं मिलता वो बलि राजा को मिल गया। क्या मिला, भगवान ने 3 लोक उनसे छीन लिए लेकिन उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। और भगवान ने कहा आपको मैंने सुतल लोक का राजा बना दिया, आप चाहो तो
जो एक वरदान आप मांगना चाहो मांग सकते हो। बलि ने कहा महाराज मैं तो यही चाहता हूँ, आपकी ये जो छवि है ना, मैं जब अपने महल से बाहर निकलूं और महल के अंदर आऊं तो दोनों समय आपकी छवि को देखता रहूं, आपके दर्शन होते रहे बस। भगवान करे का नौकर बन जाए हम तुम्हारे यहाँ के। बलि ने कहा महाराज हमने तो नहीं कहा आप नौकर बन जाओ। भगवान कह रहे कहने ना कहने से क्या मतलब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नौकरी बनना पड़ेगा। भाई कब बाहर निकलोगे कब अंदर आओगे कोई पता थोड़ी है तुम्हारा। दिन में 20 बार निकलो 20 बार बाहर आओ और तभी तुमको हम दर्शन दे। तो महाराज आपका दौड़ीवान बनना पड़ेगा, का सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा। और भगवान ने डंडा लिया, सिक्योरिटी गार्ड बन गए। किसके? बलि राजा के यहाँ दौड़ीवान बन गए। हमारी भाषा में बोलते दौड़ीवान। आप बुला करके तो देखो, भगवान ने गीता में कहा है कि मेरी तरफ कोई एक पैर रख करके तो देखे, एक तरफ चल करके देखे, मैं दौड़ता हुआ उसके पास चला आता हूं। आपने कथा आती है सुदामा की, देखा भी होगा। और महाराज ऐसा ही नहीं कि मानव पुकारे, कोई जीव जंतु भी पुकारता है तो भी भगवान दौड़े चले जाते हैं। गजा, आपने कथा आती है भागवत जी में गजग्रहा की। गजराज क्यों पैर पकड़ा है, किसने? मगरमच्छ ने मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान ने क्या, गजराज ने एक बार बुलाया, गो कहा था, बिंद कहने से पहले भगवान पहुंच गए और ग्रह का गर्दन काट दिया और महाराज गजराज को बचा लिया। और प्यारे, यदि भगवान को जल्दी पाना है तो एक बहुत सूक्ष्म आपको रास्ता बता देता हूं। क्या? मेरे राधा रानी के चरणों को पकड़ लो, ठाकुर आपके चरणों की तरफ भागेगा। भगवान ने कहा है, भक्त मेरा जहां पैर रखे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डोला फिरू निस्दिन आठों याम। जहां मेरा भक्त पैर रखता है ना, वहां मैं हाथ रखने की कोशिश करता हूं। मेरे भक्तों का गुलाम है वो मेरा गोविंद। राधा रानी की आपने एक बार भक्ति करी। मैया आपको याद होगा वृंदावन आप लोग जाते हो, कौन कौन जाता है वृंदावन? वहां पर निधिवन में आपने देखा होगा, आज भी मेरा गोविंद राधा रानी के पैर दबाता है, आज भी रास रचाता है कन्हैया। आज का इंसान मैंने कोई नहीं देखा कि अपनी घरवाली के पैर दबाता। अरे पैर दबाने की तो दूर की बात है मेरे भाई बहन, साथ में भोजन भी नहीं करते आजकल देवी देवता। बताओ ना, भोजन करते हैं? नहीं करते, एक साथ थाली में बैठ करके। वो महाराज शादी के समय फोटो खिंचाने के उस समय एक आध बार खाया हो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद नहीं खाता। एक बहन से हमने पूछा आप सभी लोग एक बर्तन में भोजन करते हो? उसने कहा नहीं महाराज। लास्ट कब किया था? उसने कहा एक बार किया था। कब? जब हमारा विवाह हुआ था तो फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा सा एक बार बस। उस दिन का दिन है महाराज, आज का दिन, आज से कब आने। क्या करता है? थाली में छोड़ के चला जाएगा, खा लीजिए, लेकिन कभी साथ बैठ करके नहीं खाता। देखिए कन्हैया कैसा है। हाँ जी, राधा रानी के सदैव साथ रहता है भैया। साथ भोजन खाने में झूठन नहीं होता, साथ भोजन खाने से प्रेम बहुत बढ़ता है। यदि परिवार में अपने बच्चे एक साथ भोजन करते हैं तो उनका प्यार ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपको कह सकता हूँ, आपने देखा होगा पहले मेरे भाई बहन पुराने समय में बर्तन ज्यादा नहीं हुआ करते थे घर परिवार में, तो एक थाली में 5 बच्चे होते थे, पांचों के पांचों भोजन कर लेते होता था कि, और उसी थाली में फिर बच्चे कर जाते, उसी में माँ बाप भोजन कर लेते। ले लो भैया, एक थाली 2 कटोरी में और 1 गिलास और 1 लोटे में सारा परिवार समा। और आपने देखा होगा लोग बुजुर्ग हो जाते, बुढ़े हो जाते, फिर भी अलग नहीं होते थे। आज शादी के 5 दिन होते हैं अलग होने के लिए, कहता है हमें अलग फ्लैट चाहिए, अलग घर चाहिए, अलग सब चीज चाहिए। होता है ना? क्यों? कभी प्रेम नहीं होता साहब।
हमारे आज भी गांवों में कई बार हम लोग देखते हैं बुजुर्ग लोग आज भी साथ साथ रहते थे। एक माताजी का परिवार पूरा 45 लोगों का हो गया, लेकिन वो कभी अलग नहीं हो पाए। और माताओं याद रखना, ये जो गरीबी होती है ना, अलग अलग होने में ज्यादा आती है। एक परिवार में 4 लोग हैं, 2 लोगों की नौकरी छूट गई, 2 लोग कमाते तो भी काम चल जाता है, परिवार बढ़िया से रहेगा। लेकिन प्यारे 2 लोगों को यदि अलग अलग हो गए, चारों के 4 घर हो गए, जिनकी नौकरी नहीं है उनको भोजन कौन देगा बताओ ना। बड़ी विडंबना है महाराज। लेकिन प्यारे आज का बड़ा भयंकर सिस्टम है। बड़ा भाई सोचता है कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, छोटा सोचता है कि मैं इससे ज्यादा बन जाऊं। सब लोग खींचने के चक्कर में रहते हैं साहब, रहते कि नहीं रहते। छोटा वाला कहता है तिजोरी मेरी जल्दी भर जाए, लेकिन दोनों में से किसी की नहीं भरती, दोनों के दोनों खाली हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं क्या कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तहां कुमति तहां विभ्रति निधाना। जहां सुमति है वह अनेक प्रकार की संपत्ति निवास करती है, और जहां तहां थोड़ी सी कुमति आ गई, जहां तहां खींचतान बड़ी बड़ी छोटी का मामला हुआ, और तहां मेरे भाई बहन क्या होता है, महाभारत होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? महाभारत होने लग जाता है। आपने देखा होगा महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत इसलिए हुआ था कि केवल एक स्त्री के कहने पर अंधे का बेटा अंधा। अब जरा सोचो, इतना कहने पर बड़ा महाभारत हो गया। अब वो स्त्री यदि नहीं कहती तो महाराज क्या चला जाता उसका। कितने करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, कितने करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई मेरे भाई बहन महाभारत में। क्यों? क्योंकि स्त्री ने एक भला बुरा बोल दिया। इसलिए जो वाणी है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं क्या कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, और शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि महाराज अपना भी मन का आपक हो जाए और लोगों को भी अच्छा लगने लग जाए। वाणी कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत वाणी बोलोगे तो महाराज उसका प्रभाव भी बहुत गलत होता है। आप किसी को भैया जी बोलिए, आप किसी को बड़े प्रेम से बोलिए, और एक किसी को गाली देकर के बोलो। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जो भाषा है ना, बहुत मधुर भाषा है। और उत्तर प्रदेश में जो भाषा है मेरे भाई बहन, जो ब्रज की भाषा है वो और भी अच्छी भाषा है। क्या है? जो ब्रज की भाषा है और भी अच्छी भाषा है। इससे अच्छी भाषा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है साहब। क्या? ब्रज की भाषा से अच्छी भाषा इस संसार में किसी भी जगह की नहीं है। जब कोई बेटा कहता है मैया से, मैया ओ मैया, ये कहा कर रही है, कितना प्यारा लगता है। ऐसे लगता है कि मानो रसगुल्ला सा घुल गया है। हमारे या मेरे भाई बहन को बहन नहीं बोलते, बहन जी बोलते हैं। ए बहन जी, मेरे को भी ये हरियाणा का असर पड़ गया, इसलिए थोड़ी भाषा मेरी मिक्स रह गई है। ब्रज की भाषा बहुत मीठी भाषा है, और वाणी से सब कुछ हो सकता है। यदि वाणी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और वाणी अच्छी नहीं है तो कोई भी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। ठीक है? वाणी अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं है।
और वाणी बढ़िया है तो प्यारे सब कुछ बढ़िया है। भगवान कहते आपको यदि दुनिया को मोहना है, दुनिया में यदि कुछ करना है तो वाणी इतनी अच्छी बोलिए कि सामने वाला आपको बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाए। मेरे भाई बहन, इसी वाणी से रिश्ते बन जाते हैं और इसी वाणी से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अच्छा, हमारी बहन कौन कौन बनना चाहेगा? हमारी बहन कौन कौन बनना चाहेगा? देखो, अब माँ से ने तो दया नहीं, एक पेट से पैदा नहीं हुए लेकिन माँ बन गए, बहन बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि महाराज ये रिश्ता ही ऐसा होता है वाणी का, जिसको बहन बोल दो तो बहन हो जाती है, माँ बोल दो तो माँ बन जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक रिश्ता मेरे कन्हैया से भी बना लो माँ। क्या करो? एक रिश्ता मेरे कन्हैया से भी बनाओ। कौन सा रिश्ता? या तो बहन का बना लो या फिर माँ का बना लो। और प्यारे, जिसने भी ये रिश्ता बनाया है ना, ठाकुर जी कोई उम्र नहीं देखता है। क्या उम्र नहीं देखता है। कर्मा बाई की कथा आती है भागवत जी में। 5 साल की थी बिटिया, ठाकुर जी से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। पिताजी से कहती, पिताजी मुझे ये लड्डू गोपाल है ना अपने भाई जैसा लगता है। क्या कहती? बाबा ये तो लड्डू गोपाल है ना मुझे भाई जैसा लगता है। कभी मुझे भी सेवा का मौका मिलेगा कि नहीं? बाबा कहते, बेटी तू अभी छोटी है, छोटों को नहीं मिलता है, बड़े हो जाते तो सेवा का मौका मिलता है। आप पहले थोड़े बड़े हो जाओ तब तो आपको सेवा का मौका मिलेगा। एक दिन मौका मिल गया। क्या हो गया? महाराज बाबा को कहीं जाना था और प्यारे कर्मा बाई को मौका मिलना था। ठाकुर सबकी इच्छा पूर्ति करता है। क्या करना था? बाबा को जाना पड़ा किसी दूसरे काम में काम करने के लिए, लेकिन कर्मा बाई कह रही है, बाबा को चिंता ना कर, मैं तेरे से जैसी सेवा करूंगी, जैसी तू सेवा करता था ना उससे भी अच्छी करूंगी। ये जो भगवान है ना, भाव का भूखा है मेरी माँ। वो कहता है कि तुम मुझे प्रेम से जैसे भी कहोगे वैसे मैं तैयार हो जाऊंगा। आप बुलाओ तो सही एक बार। कर्माबाई आज रात्रि में बाबा जगते थे 5 बजे, कर्माबाई जग गई 3 बजे। क्या हो गया? कर्माबाई जग गई 3 बजे। आवाज कम कर थोड़ी सी, बोलिए। कर्माबाई 3 बजे जग गई। जरा सोचो, क्यों? ये जो भक्त होते हैं ना इनको नींद नहीं आती है। कौन कौन ठाकुर जी का भगत जी है? आप भगत जी हो, सोते तो 8 बजे तक हो। अच्छा, वृंदावन जाते हो तो कहाँ कौन कौन सोता है जरा बताओ। आप रुकते हो कि वापस चले आते हो? रुक करके कभी रुकना वृंदावन में और वहां जागना। आज भी ऐसा लगता है कन्हैया बंसी बजाए रहे। संत महात्मा कहते आज भी व्यास जी ठाकुर जी की बंसी की आवाज सुनाई देती है वृंदावन में। आज भी जरा सोचो कितने साल हो गए, 5200 साल से ऊपर निकल रहा है। पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो 5273 साल हो गए ठाकुर जी को यहां से गए, लेकिन फिर भी क्या आज भी बांसुरी बजती है। कहां? मेरे गोविंद की वृंदावन में। कि बांस की बांसुरी बजती है वृंदावन के रसैया की, क्या बात करूं मुरली की, क्या वो मुरलीधर कन्हैया की। वो जो मुरलीधर कन्हैया है ना, वो आज भी बंसी बजाता है। आज भी प्यारे भगवान को लुभाने का काम करता है। भगवान से एक रिश्ता बना लो। कर्माबाई ने रिश्ता बनाया और प्यारे क्या आज सुबह सुबह जग गई, स्नान किया। 5-6 साल की बेटी, जरा सोचो कितनी बड़ी रही होगी।
आपकी बेटा बेटी 5 साल का होता है, उसको चाय बनानी आती है? नहीं आती होगी। मोबाइल चलाना तो बहुत अच्छे से आता है महाराज। मोबाइल में तो हम भी नहीं जानते, उतना जानता है हमारा बच्चा। क्यों? मेरे भाई बहन याद रखना, ये मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है। और आजकल तो प्यारे खेतों में भी मोबाइल चल रहा है। अभी फसल चल रही है, हरियाणा में फसल कट रही है गेहूं की, वहां पर जो मजदूर होता है ना, वो भी मोबाइल लेकर के जाता है और बार बार एक गाड़ी काटता है और बार बार फिर फेसबुक देखता है, फिर महाराज व्हाट्सएप देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है सब। और मुझे तो ऐसा लगता है थोड़े दिन और रुक जाओ, ये खेत भी मोबाइल पे कटेंगे, फिर इनको भी काटने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे तो यूपी में महाराज आजकल बाजरो जो कटतो है चतुर्मास में मोबाइल पे कटतो है। हमारी बहन भगवान के भजन लगा लेती हैं, जब भजन बंद तो काटना बंद और भजन चालू तो काटना चालू। और हरियाणा में तो महाराज फिर वो देवी जी बहुत गाती हैं आपके यहाँ, तो हाँ, उनका लगा लेते हैं सब। देखिए कर्मा बाई को नींद नहीं आई महाराज, वो एकदम से जगी, जग के स्नान किया, स्नान करके भगवान को जगाया और जगा करके भगवान को चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद में नहाया धुलाया। क्या किया? भगवान को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में फिर बैठाया और बिठा करके मेरे भाई बहन भगवान का श्रृंगार करने लगी। कठी कांचनी पहनाई, भगवान के हाथों में जो डोली वो लगते ना कंगन से, वो भी पहनाए। ऊपर से बढ़िया फिर थापक हुआ चंदन लगाए दिए। एक बार पहले लगा दिए, फिर दोबारा भी लगा रही है। चंदन जितनी बार लगाओगे उतना शीतलता देता है। आप लोग चंदन नहीं लगाते हो ना, तभी सबके दिमाग गर्म रहते हैं। आज देखो जो भी आदमी घूम रहा है सबका दिमाग गर्म मिलेगा आपको। अभी हमारे थे गाड़ी से तो महाराज एक टेम्पू वाला 2 बार हमने घंटी बजाई गाड़ी की, तो घंटी पौ बोली, दोबारा भी बोली, तीसरी बार में ऐसे मुड़ के देख रहे हैं, क्या हो गया? लड़ जाओ भैया, हमें जानो कथा में, तुम्हें दिखता नहीं है टेम्पू खड़ा है। मैंने भैया कोई बात नहीं, हम खड़े रहेंगे, आप करो। क्या दिमाग गर्म रहते हैं। दिमाग ठंडा कब होता है? जब चंदन लगाओगे और चंदन लगा करके ठाकुर जी के नाम गाओगे, दिमाग भी ठंडा और प्यारे, ये जीवन भी बड़ी आस्था से निकल जाएगा, बड़ा आनंद से निकलेगा। कर्मा बाई ने चंदन लगाया और महाराज भगवान को आज खिचड़ी बनाई। जरा सोचो, 5-6 साल की बालिका खिचड़ी बना रही है। खिचड़ी जैसी तैसी बनी, बना करके थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, गुड़ डाल करके गाय का दूध आ गया। आश्रम से सेवक ने गाय का दूध दे दिया और दे करके महाराज भगवान को भोग लगाने लगती है। अब उसको याद है बाबा भोग लगाते तो पर्दा लगाते थे, उसने भी पर्दा लगा दिया। अब सोच रही है भगवान भोग लगाएंगे, बाद में हम भी दूध पिएंगे, खिचड़ी खूब खूब खाएंगे, बढ़िया भोग लगाएंगे, खूब खिचड़ी खाएंगे, खूब दूध लगाएंगे। वो अब हमारा दूध का भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बार बार पर्दा हटा के चेक कर रही है भगवान आए कि नहीं। अब बाबा ने तो कहा था कि बेटी भगवान का भोग लगाना फिर पाना, लेकिन इधर तो भगवान नहीं आए तो फिर कैसा पाना। अब प्यारे जो वो बालिका थी बड़ी दुखी हो गई और भगवान को मनाने लगी, सोचने लगी भगवान को शायद लोरी गाना पड़ेगा, तो लोरी गाने लगी। कैसे गा रही है? क्या कि थाली भर कर लाई रे खींचनो